हेलो दोस्तों, मैं राशिद अशरफ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इम्तिहानपुर में स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत राजकीय इंटर कॉलेज की प्रवक्ता की भर्ती आ गई है, जो 12 अगस्त से फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो गया है। आज हम देखेंगे आज इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इसमें देखिए बीएड को लेके जो लोगों का संशय बना हुआ था, तो इसमें बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। इसके उर्दू का सिलेबस देखेंगे हम, और जीएस जीके में क्या पूछा जाएगा उसका भी सिलेबस हम देखेंगे, और उर्दू में कितनी सीटें हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी हम लेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत जो राजकीय इंटर कॉलेज की भर्ती आई हुई है, इसका फॉर्म ऑनलाइन 12/8/2025 से, ये देखिए, सॉरी, इसका फॉर्म ऑनलाइन 12/8/2025 से शुरू हो चुका है, और इसकी लास्ट डेट होगी 12/9/2025। और इसमें जो है संशोधन वगैरह की डेट 19/9/2025 लास्ट डेट होगी। इसमें भी जिस तरह एलटी में ओटीआर मांगा गया था, इसमें भी ओटीआर नंबर आपको चाहिए। जिन लोगों ने भी अभी तक ओटीआर फॉर्म ऑनलाइन नहीं किया है, वो लोग ओटीआर फॉर्म ऑनलाइन करके ओटीआर नंबर जल्दी ले लें, ताकि फॉर्म भरने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि वेबसाइट बहुत स्लो चल रही है। ओटीआर नंबर के लिए लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। आप लोग, अभी टाइम है, आज अभी 12 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन शुरू हुआ है, 12 अगस्त से, और 12/9/2025 तक डेट है अभी, यानी एक मंथ पूरा टाइम है। आप जल्दी से जल्दी फॉर्म ऑनलाइन कर लीजिए ओटीआर नंबर लेकर। और इसका फीस पैटर्न देख लीजिए। इसमें जनरल और ओबीसी वगैरह के लोगों के लिए 125 रुपये फ़ीस है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 65 रुपये फ़ीस है, और दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये फ़ीस है। ठीक, आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं पुरुष वर्ग का उर्दू में कितनी सीटें हैं। ये देखिए, ये उर्दू का देखिए आप। इसमें देखिए उर्दू में 27 सीटें हैं, जिसमें अनारक्षित 12 सीटें हैं, और अनुसूचित जाति में 5 सीटें हैं। ये देखिए 27 सीट है, ये 27 सीट है। 12 सीटें जो है अनारक्षित हैं, 5 सीटें अनुसूचित जाति की है, और अनुसूचित जनजाति में कोई भी सीट नहीं है इसमें। और अति पिछड़ा वर्ग का जो है 8 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन के लिए 1 सीट है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 1 सीट दी गई है इसमें। यानी टोटल उर्दू में 27 सीटें हैं, 27 सीटें, जिसमें जो है अनारक्षित 12 सीटें हैं, और अनुसूचित जाति के लिए 5 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट नहीं है। और इसके अलावा जो है यहाँ देखिए अति पिछड़ा में 8 सीटें हैं उर्दू में। ये देखिए, ये 8 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें हैं, और दिव्यांगजन में 1 सीट है। आइए हम देख लेते हैं प्रवक्ता में महिला वर्ग में कितनी सीटें हैं उर्दू की महिला वर्ग में 13 सीटें हैं। ये देखिए 13 सीटें हैं, और इसमें अनारक्षित जो है 10 सीटें हैं, 10 सीटें अनारक्षित हैं, और 1 सीट जो है अनुसूचित जाति की है, और अनुसूचित जनजाति की 0 है। अति पिछड़ा वर्ग का 1 सीट है इसमें, अति पिछड़ा वर्ग 1 सीट है। ईडब्ल्यूएस की भी 1 सीट है लेडीज़ में, और दिव्यांगजन की 0, कोई सीट नहीं है। और क्या कहते हैं, भूतपूर्व सैनिक वगैरह इसमें सब 0 है। टोटल यानी इसमें जो है 13 है, लेडीज़ में 13 सीटें हैं उर्दू में, और पुरुष वर्ग में 27 सीटें हैं। ठीक, लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? तो इसका पहले जो प्री पेपर होगा वो जो है ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें जो है ये ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें देखिए दिया हुआ प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा, जो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120। वैकल्पिक विषय का के 80 प्रश्न होंगे। इसके जो है वैकल्पिक विषय के 80 क्वेश्चन, यानी जो है आप उर्दू से डाल लें फॉर्म तो आपका उर्दू का 80 क्वेश्चन होगा। और सामान्य अध्ययन का जीएस जीके वगैरह ये सब 40 क्वेश्चन होंगे आपके, जो कुल 300 अंकों का होगा, तथा समय 2 घंटे का होगा। जो पहला पेपर होगा आपका वो 300 नंबरों का होगा, और ये जो है 2 घंटे का होगा, और इसमें 80 क्वेश्चन आपका उर्दू का होगा।
80 क्वेश्चन आपके उर्दू का होगा, और जो है क्या कहते हैं 40 क्वेश्चन आपका जीएस जीके होगा। इससे जो है जीएस और जीके से 40 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबरों के होंगे। ठीक, अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन का सिलेबस ये देखिए दिया हुआ है। पहला सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन रहेंगे, भारत का इतिहास। तीसरा जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और चौथा देखिए दिया हुआ है भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। पांचवा दिया हुआ है इसमें भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार से भी क्वेश्चन रहेंगे। छठवें में विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन से क्वेश्चन रहेगा। और क्या कहते हैं सातवें में दिया हुआ अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में भी क्वेश्चन रहेगा। सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, यानी आपसे रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। ठीक, और देखिए 9वें में जो है उत्तर प्रदेश के यूपी स्पेशल को आपको पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी होगी। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा, यहाँ से भी इस पोर्शन से भी क्वेश्चन आएंगे। 10वें में देखिए दिया हुआ प्रारंभिक गणित, 8वीं स्तर तक आपकी गणित भी आएंगी। अंक गणित, जिसमें बीज गणित, रेखा गणित से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 11वां पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण से भी क्वेश्चन आएंगे। समझ में आ गया। 40 क्वेश्चन का होगा सामान्य अध्ययन का पेपर, ये ऑब्जेक्टिव होगा। वैकल्पिक जो 80 क्वेश्चन आपका होगा, वो जो आपका सिलेबस ये दिया हुआ है उर्दू का, उसी के आधार पे इसमें भी क्वेश्चन रहेंगे। जो लिखित आपका दिया हुआ है उसी से क्वेश्चन इसमें वैकल्पिक भी रहेगा, उसी से लिखित भी रहेगा आपका। पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा जो लिखित होगी उसके बारे में देख लेते हैं हम। प्रथम इसमें 2 पेपर होगा। जब आप प्री आपका जब निकल जाता है उसके बाद आपको 2 पेपर लिखित देना होगा। ठीक, एक पेपर आपका जो है यहाँ देखिए दिया हुआ है प्रथम प्रश्न पत्र, ये सामान्य हिंदी एवं निबंध से रहेगा। ये परंपरागत यानी लिखित होगा आपका, समय 2 घंटा होगा। जो पहला पेपर इसमें होगा ये समय 2 घंटा होगा। पूर्णांक 100, पूर्णांक ये देखिए 100 रहेगा। सामान्य हिंदी ये सबको लिखना है। आप उर्दू से हैं, उर्दू से आप फॉर्म डाल रहे हैं, आपका जब प्री निकल जाता है तो आपको एक हिंदी का भी पेपर देना होगा, जिसमें आप ये लिखित पेपर होगा। इससे आपको सामान्य हिंदी पूछी जाएगी और निबंध लिखने को आएगा, और 2 घंटे का ये पेपर होगा, 100 अंकों का होगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा ये भी लिखित होगा। ये जो आपका सब्जेक्ट यानी उर्दू से जो है क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ये समय 3 घंटा होगा, पूर्णांक 300 अंकों का होगा ये। ठीक, जो हिंदी का पेपर आपका होगा प्रथम प्रश्न पत्र, उसका सिलेबस क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। प्रथम खंड सामान्य हिंदी निर्धारित 50 अंक, जो सामान्य हिंदी आपसे पूछी जाएगी वो 50 नंबरों का होगा। अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक, अनेकार्थी शब्द से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ दिया हुआ विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी शब्द, शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, और जो है अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला से भी क्वेश्चन रहेंगे। विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, इसके बारे में भी क्वेश्चन रहेंगे। ये 50 नंबरों का रहेगा। और द्वितीय खंड हिंदी में ही जो द्वितीय खंड निबंध का होगा, जो द्वितीय खंड ये देखिए निबंध का जो होगा द्वितीय खंड, ये भी जो है निर्धारित 50 नंबर रहेंगे। आपका पहला खंड जो है हिंदी का वो 50 नंबर का रहेगा। सामान्य हिंदी ये जो सिलेबस में बताया ये इससे रहेगा 50 नंबरों का, ये भी लिखना है, शॉर्ट में रहेगा ये। और ये जो है जो निबंध लिखना है आपको, इसमें ये भी 50 नंबरों का होगा। इसके अंतर्गत एक खंड होगा, इस खंड में से एक निबंध लिखना होगा। इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्द होगी। निबंध हेतु निम्नवत क्षेत्र होंगे, यानी जो है ये पेपर जो निबंध लिखना होगा इसको 1000 शब्दों में, अधिकतम आप 1000 शब्दों में लिख सकते हैं। इससे जो है एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन पे मतलब आपको निबंध लिखना होगा। क्वेश्चन तो कई दिए रहेंगे आपको, जो उसमें से समझ में आएगा कि आप इस पे लिख सकते हैं अच्छे से,
तो उस पर आपको लिखना होगा, और मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, इसके बारे में देख लीजिए। साहित्य संस्कृति से पूछ सकता है, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन इसके बारे में पूछ सकता है, जैसे जो योजनाएं आती हैं उसके बारे में, उसको कैसे लागू किया जाए, उसका क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, सारी चीज़ें इस सब के, इस टॉपिक पे भी निबंध लिखने को दे सकता है। तीसरा है राष्ट्रीय, यहाँ देखिए, तीसरा है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं, यह निदान, और विज्ञान तथा पर्यावरण से भी क्वेश्चन आ सकता है। यह प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, और कृषि उद्योग एवं व्यापार। इतने ये जो 6 टॉपिक है, ये देखिए ये 6 टॉपिक है, इसी 6 टॉपिक से ये निबंध लिखने को देगा। ठीक, तो आप ये टॉपिक देखते हुए तैयारी कर लीजिएगा। तो अभी पहले तो आप प्री की कोशिश कीजिए कि आपका प्री निकल जाए, मेन फोकस अभी प्री का कीजिए। जब प्री निकल जाएगा उसके बाद आपको टाइम मिलेगा पूरा पूरा, आप उसमें लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, निबंध वगैरह की हो जाएगी तैयारी अच्छे से। अब आ जाइए हम ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना देख लेते हैं, द्वितीय जो वैकल्पिक होगा, इसमें मतलब 4 भागों में बटा हुआ है पूरा सिलेबस। पहले भाग में देखिए, उर्दू ज़बान व अदब का आगाज़ व इर्तका दक्कन में, बहमनी दौर, आदिल शाही दौर हमें पढ़ना है, कुतुब शाही दौर। इसके अलावा देखिए, शुमाली हिंद में उर्दू नज़्म व नस्र का इब्तदाई ज़माना, बकट कहानी, करबल कथा, ये पढ़ना है। शुमाली हिंद में उर्दू नज़्म व नस्र का इब्तदाई ज़माना और बकट कहानी जो है, करबल कथा जो है, इसको जो है पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आएंगे। दूसरी यूनिट है इसमें, भाग 1 में दूसरी यूनिट, उर्दू हिंदी व बाहिमी रिश्ता, उर्दू हिंदी का बाहिमी रिश्ता क्या है इसके बारे में पढ़ना है। और तीसरी यूनिट में लखनऊ और दिल्ली के दबिस्तानी शायरी का मुताला, इस्तेमाल, ज़बान की खसूसियात और इम्तियाज़ात, इसके बारे में देखना। चौथी यूनिट जो है, उर्दू अदब की तहरीकें और रुझानात, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक और हल्क़े अरबाब ज़ौक़, जदीदियत, इससे क्वेश्चन रहेंगे। 5वीं यूनिट हमारी है उर्दू नस्र और फोर्ट विलियम कॉलेज और दिल्ली कॉलेज, मीर अमन को पढ़ना, हैदर बख्श हैदरी को, लल्लू लाल और जकाउल्ला को पढ़ना है, मास्टर रामचंद्र को, इनके बारे में पढ़ना है। अब भाग 2 में आइए देखते हैं। भाग 2 में 6वीं यूनिट से, इसमें उर्दू असनाफ़ नस्र के बारे में दिया हुआ है। इसमें देखिए असनाफ़ नस्र में हमें क्या क्या पढ़ना है, किताबों के नाम भी इन्होंने दे दिया है। दास्तान, फसाने अजायब पढ़ना है, बागो बहार पढ़ना है। नावल में देखिए, उमराव जाने अदा, तौबतुन नसूह, फसाने आज़ाद, और जो है नावल है आखिर शब के हम सफ़र। अफसाना में प्रेमचंद का कफन है, रोशनी है, बड़े घर की बेटी, मंटू का अफसाना, तौबा टेक सिंह, इस्मत चुगताई का अफसाना चौथी का जोड़ा पढ़ना है। राजेंद्र सिंह बेदी का गरम कोट, लाजवंती, और कृष्णचंद्र का पूरे चाँद की रात, दादर पुल के बच्चे अफसाना है इनका। इनके हयात खिदमात भी पढ़ना हमें, और इनके अफसाने जो जो दिए हैं इनको भी पढ़ना है। और आगे देखिए, हयातुल्लाह अंसारी, आखिरी कोशिश, नावेल्ट देखिए हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। सज्जाद ज़हीर का लंदन की एक रात पढ़नी है। काजी अब्दुल सत्तार का रज्जोबाजी, इनका नावेल्ट है, ये पढ़ना है। इंशाइया और तंजो मिज़ाह में देखिए किस किस को पढ़ना है, और उसमें कौन सा अंसाइया है किसका, वो देख लीजिए। पतरस बुखारी को हमें पढ़ना है, इसमें सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, सिनेमा का इश्क। रशीद अहमद सिद्दीकी को पढ़ना है, इसमें इनकी जो है देखिए इंशाइया है, चारपाई, अरहर का खेत। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, यहाँ देखिए मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को पढ़ना है, इनका जो है चारपाई और कल्चर एक इंशाइया है, उसको पढ़ना है। इनका जो इंशाइया है, गालिब जदीद शोरा की मजलिस में और बेतकल्लुफ़ी। शौकत थानवी को पढ़ना है, इनका जो है स्वदेशी रेल इंशाइया, उसको पढ़ना है। मज़ामीन और खाका, इसको देख लेते हैं हम, इसमें क्या क्या है। मज़ामीन और खाका में मोहम्मद हुसैन आज़ाद को पढ़ना है, इनका जो है शोहरत आम और बकाए दवाम का दरबार, इनका खाका मज़ामीन है, इसको पढ़ना है। मौलवी अब्दुल हक को पढ़ना है, इनका नाम देवमाली मज़ामीन है। अदब, उर्दू और चकबस्त,
इसको पढ़ना। मेहदी अफादी का है उर्दू नस्र के अनासिर खमसा पढ़ना है। अब्दुल हलीम शरर को पढ़ना है। इनका जो है मजमून है मशरकी तमद्दुन का आखिरी नमूना। फ़रतुल्ला बेग, फ़रतुल्ला बेग का जो है दिल्ली का एक यादगार मुशायरा। और रशीद अहमद सिद्दीकी, जिगर साहब, खतूत। अब आइए देख लेते हैं खतूत में क्या क्या है। खतूत में गालिब, गालिब का खुतबे मुअल्ला पढ़ना है। और अबुल कलाम आज़ाद का चिड़िया चिड़े की कहानी। और शुरू डेचा के पांच क्या क्या पढ़ना है। यूसुफ खां कंबलपोश का अजायबात फरहंग पढ़ना है। सैयद एहतशाम हुसैन का साहिल और समंदर। सवाने, सवाने में आइए देखते हैं पढ़ना है। हाली का हयाते सादी और यादगार गालिब। और इसमें चुगताई का कागजी पैरहन 7वीं यूनिट में। अब आ जाइए, ये तो पूरा 6वीं यूनिट में अभी तक था। अब 7वीं यूनिट उर्दू तहकीक व तनकीद। आज़ाद, हाली, शिबली, इमदाद, इमाम असर, हाफिज़ महमूद शेरानी, मौलवी अब्दुल हक, काजी अब्दुल वदूद को पढ़ना है। और इम्तियाज़ अली अर्शी, मसूद हसन रिजवी, एहतशाम हुसैन, आल अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद और मसीहुज्जमा, शमसुर रहमान फारूकी, गोपी चंद नारंग, रशीद हसन खां, हनीफ नकवी। ये 7वीं यूनिट में तनकीद तहकीक में है। ये सारी चीज़ें इनके बारे में पूरा पढ़ना है। ये तनकीद निगार हैं, तहकीक निगार, इनको पूरा पढ़ना। अब 8वीं यूनिट देखिए, इसमें क्या पढ़ना है। पूरा बहुत ही लंबा सिलेबस है, इसको आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ना होगा। उर्दू सहाफ़त के बारे में। उर्दू सहाफ़त का आगाज़ व इर्तिका। मौलवी मोहम्मद बाकर, दहली उर्दू अखबार को पढ़ना है। मुंशी सज्जाद हुसैन, अवध पंच को पढ़ना है। इनका अखबार है अवध पंच। और ज़फ़र अली खां का ज़मींदार। अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल। हसरत मोहानी का उर्दू मुअल्ला। अब्दुल माजिद दरियाबादी का सिद्क़े जदीद पेपर रिसाला है, उसको पढ़ना जो आवाज़। अब आइए 9वीं यूनिट। यहाँ देखिए, अब देखिए 9वीं यूनिट में क्या दिया हुआ है। उर्दू ड्रामा आगाज़ व इर्तिका। अमानत लखनवी का इंद्र सभा है। आगा हस काश्मीरी का सिल्वर किंग, इनका जो है ड्रामा है। इम्तियाज़ अली ताज का अनारकली। एजाज हुसैन का सैहंसा। हबीब तनवीर का आगरा बाजार पढ़ना है। ये तो दूसरा भाग था। अब तीसरा भाग देखिए, तीसरे भाग में क्या क्या दिया हुआ है। तीसरे भाग की 10वीं यूनिट उर्दू असनाफ़ शायरी। इसमें देखिए उर्दू शायरी का इर्तिका, असनाफ़ नज़्म, गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी, रुबाई, क़ता और जदीद नज़्म। शहर आसोब वासोख्त, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वली, इंशा, मुसहफ़ी, आतिश, नासिख, यगाना, ये गज़ल गो शोरा। गज़ल गो शोरा में अब आ जाइए। सौदा, मीर दर्द, मीर, ज़ौक़, गालिब, आरजू, रियाज, खैराबादी, फ़ानी, हसरत, जिगर, असगर, मोमिन, फ़िराक, गोरखपुरी, नासिर काज़मी, जज़्बी, मजाज और नसूर वाहिदी। कसीदा निगार के बारे में अब देखिए, कसीदा निगार में किस किस को पढ़ना है। मोहसिन काकुरवी, इनका जो है कसीदा है समत काशी से चला जानिबे, इस तरह करके है एक कसीदा, उसको पढ़ना है। और यहाँ देखिए जो है ज़ौक़ दहलवी और मिर्ज़ा गालिब, अमीर मीनाई, सौदा, सौदा का उड़ गया बहमन कसीदा, ये पढ़ना है, इसको पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया सिलेबस, बाद में अच्छे से समझा दिया जाएगा। अभी आप देख लीजिए मोटा मोटा आपका सिलेबस क्या है, इससे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब आइए देखते हैं मरसिया निगार। मीर अनीस को पढ़ना है। मिर्ज़ा दबीर, चकबस्त, मरसिया, गोखले, एक मरसिया है चकबस्त का, गोखले, उसको पढ़ना है। जोश का मरसिया है आवाज़ हक। और सफ़ी लखनवी का मरसिया हाली है। मजाज का मरसिया है, मजाज का है वतन का लाले
दरख्शां चला गया, कता गो शोरा अकबर, अकबर इलाहाबादी कता गो शोरा। ये भाग 3 में ये भी चल रहा है ये पूरा। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, एक मिनट। कता गो शोरा में अब आइए देखते हैं क्या कहते हैं। अकबर इलाहाबादी को, इनका जो है मशरिक़ का मगरिब, ख़त्म बहार, ये कता है, इसको पढ़ना है। नई रोशनी, कशमकश, हाली, ये जो है अकबर इलाहाबादी का है यहाँ तक, ये पूरा नई रोशनी कशमकश वगैरह। अब हाली का है असराफ व बुखल, असराफ व बुखल है। शिबली का है गरबान वाजी। इकबाल का है, इकबाल का ये देखिए मस्ती किरदार। कता है नसीहत, मुल्ला और बहिश्त जोश मलिहाबादी का ये इंतज़ार है कता, ये पढ़ना है। इसी में थोड़ा सा गैप दिया नहीं तो समझ में नहीं आ रहा अच्छे से। हाँ देखिए, माजरत अख्तर अंसारी का है। अब फितरत, ताज, रुबाई, फितरत और ताज इनका कता है। रुबाई गो शोरा के बारे में अब देखते हैं हम। रुबाई गो शोरा में आ जाते हैं हाली, इकबाल मंदी का की अलामत। नज़ीर अकबराबादी का की रुबाई है मेले की गिलहरी, सैर, आदमी, वामा, रोटियां, रोटियां, गिलहरी। अकबर इलाहाबादी का की रुबाई है रंगे ज़माना, लबे साहिल और मौज। एक फर्जी लतीफ़ा, जल बैदर रुबाई है। अब आ जाइए इकबाल का देखते हैं रुबाई क्या है। सैर फलक, शुआए उम्मीद, हकीफ़त हुस्न, खिज्र राह, तुलुए इस्लाम। सफ़ी लखनवी का है बहार। मीरा जी का है कलर का नुस्खे मोहब्बत। मिजाज का है आवारा। अख्तरुल ईमान का एक लड़का, ये तो नज़्म में आ गए हैं पूरा। अख्तरुल ईमान का एक लड़का है नज़्म। वहीद अख्तर की कुर्सी नामा, नुजीम कुर्सी नामा। और नूमीम राशिद का है सब बीरा। और सीमाब अकबराबादी का है ताज शबे तारीख में। और देखिए आगे जोश का है अलबेली सुबह, आवाज़ की सीढ़ियाँ, किसान। एहसान दानिश का है वादी कश्मीर की एक सुबह। फैज़ अहमद फैज़ का है रकीब से ज़िंदा की एक शाम। और देखिए आगे चकबस्त, ये देखिए चकबस्त का है आसफुद्दौला का इमाम बाड़ा। रामायण का एक सीन। अफसर मेरठी की नज़्म है तुलुए खुर्जिंदगी। सुरूर जहानाबादी बादी का है बैर बहूटी। अब आइए मसनवी में देखते हैं हमें मसनवी में क्या क्या पढ़ना। मीर हसन की सहरुल बयान, दया शंकर नसीम की गुलजार नसीम, मिर्ज़ा शौक की लखनवी की ज़हर इश्क, इकबाल की साकीनामा, अली सरदार जाफरी की साज हयात, हफीज़ जालंधरी की सेहरा की दुआ। और भाग 4 में अब आ जाइए उर्दू कवायद। भाग 4 में हमसे उर्दू कवायद के बारे में पूछेगा। इसमें भी देखिए आ करके दिया हुआ है इस्म, ज़मीर, फ़ेल, सिफत, हर्फ और उसकी किस्में। और बा में इस्तिआरा, तशवी, मनाज मुरसल और कनाइया। सा में देखिए सनाए व बदाए, लफ़ व नस्र, मुरत्तिब और गैर मुरत्तिब, तलमी, हुस्न तालील, तजमीज़ और नाम और नाकिस व लाइव। सवाल व जवाब, तनसीकुस सिफ़ात, नज़ीर, मुबालगा, हुस्न कलाम और बलागत, इस्तिआरा। इतना पूरा लंबा सिलेबस आपका है। भाग 1, यहाँ देखिए भाग 1, भाग 2, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और ये भाग 4 में पूरा बटा हुआ है। पूरा आपको जितने शुरा का नाम हमने बताया है, इनकी पूरे हयात व खिदमात, इनकी जो जो किताबों के बारे में हमने बताया वो किताबें आपको पढ़नी हैं। जो मसनवियाँ बताई हैं, तनकीद निगार, तहकीक निगार, और इनके क़ता भी दिए हुए हैं, रुबाई भी दी हुई, ये पूरा आपको पढ़ना है मुकम्मल तफसील के साथ। अभी देखिए अभी फॉर्म ऑनलाइन शुरू हुआ है।
अभी वक्त है आपके पास, अभी पूरा पूरा टाइम है। आप अभी से एकदम लग जाइए अच्छे से। और ये बहुत ही सुनहरा मौका है। इसमें आपको जो है कुछ नहीं, बस पीजी चाहिए। पीजी हो आपका और बीएड उसके साथ आप हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। कोई सीटेट टेट नहीं इसमें मांगा गया है। सीटेट वगैरह कुछ भी नहीं इसमें मांगा गया है। आपके पास बस पीजी और बीएड की डिग्री है तो आप फॉर्म ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करके ओटीआर नंबर ले लीजिए, फॉर्म ऑनलाइन कर दीजिए। अभी फॉर्म हो रहा है, अभी पूरा पूरा टाइम है। आप एकदम लग जाइए, पूरा मतन से पढ़िए और नोट्स बनाइए अपनी एक पूरा मुकम्मल इस पे, तभी जाके कुछ हो पाएगा। और जनरल पेपर पे भी फोकस कीजिए। ये देखिए हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप है, ये चैनल है पूरा। इसको जो है क्यूआर कोड दिया हुआ है, स्कैन कीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। या व्हाट्सएप चैनल है ये हमारा, इससे जुड़ सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है हम इस पे ज़रूर आपको इन्फॉर्म करेंगे। और इस पे वीडियोस भी क्लासेज में मिलेंगी, फर्स्ट पेपर की भी कुछ क्लासेज मिलेंगी और आपके उर्दू से भी क्लासेज इंशाल्लाह मिलेंगी। ठीक दोस्तों, आप एकदम लग जाइए, अब एकदम चूकना नहीं है इसमें। आपका देखिए एलटी भी आया हुआ है, ये भी है। अब मैं बार बार कह रहा हूँ, अब ज़्यादा सोना मौत की अलामत होगी। अब एकदम पूरा जी जान लगा दीजिए, रात दिन एक कर दीजिए इस पेपर के लिए। क्योंकि देखिए वैकेंसियों का हाल 5 साल पे एक बार आ रही है। 5 साल पे एक बार आ रही है। आप एक बार चूक गए फिर आपका 5 साल गया। अभी ये चुनाव आने वाला है, अभी वैकेंसियों की भरमार है। आप एकदम लग जाइए, एक साल एकदम पूरा सब कुछ छोड़ दीजिए, एकदम पढ़ाई पे दिन रात पढ़ाई, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। सिलेक्शन लेना है पूरा, एकदम ठान लीजिए। ओके।